आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। हाल ही की बात की जाए तो त्रिकुटा नगर से एक बलात्कार का केस सामने आया था, जिसको लेकर परिवार का ये मानना था कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उस जो व्यक्ति था उसे पकड़ा जाए। और वो उस समय फरार हो गया था, लेकिन उसे पुलिस ने तहकीकात करके पकड़ लिया है और उनके परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मांग करते हैं? पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि उसको बहुत से कड़ी सज़ा मिले। क्या उसको फांसी से भी बढ़ के सज़ा मिले, वो सज़ा मिले जी। जो मेरी बेटी के साथ हो गया है वो तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरे और बेटी बचा है उनके साथ ये ना होए। मैं सरकार से ही प्रार्थना करता हूँ कि उसके बहुत जल्दी ही फांसी चढ़ा दे। ऐसे दरिंदा से क्या जीने के हक नहीं है उसका, उसको मर जाना ही अच्छा है। उसको जल्दी मेरे को इंसाफ मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगा तो मैं एक कमरा खाली कर दूँगा। एक कमरा को देख के मुझे खुंदक आता है, मैं किस जुल्म से इस कमरे में घुस रहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरी लड़की की इज्जत चले ही गया, लेकिन उसके जान को ना खो दूँ। 24 घंटा मेरी बच्ची रोते रहती है, मैं किस हाल में मैं अपनी बच्ची को संभाली हूँ ये मुझे ही पता है। मैं सरकार मेरे काम कर रहे, ये नहीं बोलती हूँ कि सरकार मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे काम नहीं कर रहे। थोड़ा जल्दी करता तो मैं सरकार के धन्यवाद करती हूँ। बाहरी राज्यों से ये आते हैं यहाँ पे अपना कार्य करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से ये घटना घटी है, इनका साफ तौर से इनकी मांग है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या कहना चाहेंगे कि अब जम्मू में भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं? अभी कहाँ सुरक्षित है बेटा। अब ऐसे लोग बाग के पास होते हैं, बोलते हैं कि सामने जाएंगे तो हमारा और बेइज्जती होएगा, लोग बाग सुनेगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारा तो जो हो गया, जो अगला है उसका भी रक्षा करना चाहिए जी। ऐसे कोई नहीं सोचा, लेकिन कई बार वो किसी के साथ ऐसे कर चुका है। अब यहाँ हम फरवरी से आए हैं तो सुने हैं जी। लेकिन ये हादसा मेरी ही बेटी के साथ कर दिया। हमको भनक रहता तो हम 1 मिनट नहीं रहता। जिस परिवार के बेटे ने ये दुष्कर्म किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की सज़ा अपील करते हैं अब अब उसको क्या पता, उसको सज़ा के उसको अपना करनी के सज़ा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा जी। लेकिन परिवार से कोई आया आपको बोलने के लिए कि इस केस को दबा दिया जाए? हाँ, आए थे वो तो उसी दिन शाम के आए थे, सुबह आए थे। 10 तारीख की 9 तारीख का काम है जी। सुबह 10 तारीख के आया, बोला कहीं तू थाना चले गया, मेरे पास नहीं आया। तब मैं बोली मैं तो थी ही नहीं, कोठी गई थी काम करने के लिए, लेकिन आप तो थी जी। आप क्या कर रहे थे? तो कहते दीदी मैं शादी में चले गई। मैं कहते तुम्हारे शादी में जाना जरूरी था, यहाँ मेरी लड़की की इज्जत लूट गई, उसको चिंता तुमको नहीं थे जी। तो कहते नहीं तो तुम लड़ोगे तो तुम भी 20,000, मैं 50,000 लगाऊंगी, तू 20,000 लगाएगा, फिर तू खाने के लिए तो पा नहीं रही है तो कैसे केस लड़ोगे? तो मैं बोली कि मैं गई थी थाना में, काहे झूठ बोलूँ कहीं। वो गई थी थाना गई तो रिपोर्ट लिखाया है। मैं कहे मेडिकल टेस्ट हो गया, सारा कुछ तो मेरी लड़की खो गया है। अब जो बनाएगा पुलिस वाले मैं सरकार के ऊपर छोड़ दिया। पैसों की दोस्त वो दिखाने लगे। तो सरकार की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, कितना सपोर्ट आपके साथ है? नहीं, मेरे पूरा मदद कर रहे हैं पुलिस वाले, अच्छे से अपने काम कर रहे हैं जी। फिर तो शाम के फिर आ गया करीब 8 साढ़े 8 बजे रात के, और कमरा में घुस के मेरी सामान फेंकने लगा, हमको मारने लगा। अभी तक मेरी कमरा में तुम घुसे हो कहीं के। ते चलते फिरते लोग और आसपास के प्लाट के लोग शोर शराबा सुना, सब आया और बचाया हम लोगों को जी। और उसी समय कोई जिसका मर्जी होगा, जिसको दया आया, वो मीडिया वाला को बुलाया। मीडिया वाला भी के सामने तो आप लोगों देखा होगा, न्यूज में देखे हो ना कितना उसका मम्मी वो कर रहा है, उसका पापा जी। खाली उसका मम्मी का ही हाथ है उसको लड़कों को बढ़ावा देने में। वो शख्स भी इस समय हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ ये वाकया हुआ है। किस तरह की मांग करते हैं? पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है, अब आप आगे क्या चाहते हैं कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाए? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत की गरीब नहीं है। उसको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो कल मेरी छोटी बहन के साथ हो सकता है और किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उसको फांसी की सज़ा ही मिलना चाहिए। ऐसे दरिंदा को खुला छोड़ेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है और कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उसे फांसी होना चाहिए जी। धन्यवाद। तो साफ तौर से इनका कहना है कि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन लाचार नहीं है, हमें कानून पे भरोसा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। साफ तौर से इन्होंने मांग की है कि जिस व्यक्ति ने ये
किया है उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरह की उसे सज़ा दी जाएगी और किस तरह से इनकी मांगे जो है पूरी होगी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।